फ्रेंड्स, एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ग्रैंड क्विज लेक्चर की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं, इस लिहाज से हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर हमारा आज है हमारा लेक्चर नंबर है आज 13 to 15। हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कोड है फाइनेंशियल अकाउंट MGT 101। सो क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है लेक्चर नंबर 13 to 15 का। फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर ए, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 1 रिसेप्ट वाउचर, ऑप्शन नंबर 2 पेमेंट वाउचर, ऑप्शन नंबर 3 जनरल वाउचर, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। इसका आएगा जनरल वाउचर। फर्नीचर परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर ए, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड जनरल वाउचर। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिइंबर्स टुडे, एंट्री विल बी रिकॉर्डेड ऑन। कस्टमर ने रिम्बर्स किया एडवांस, सो दैट्स वाई द एंट्री इसकी हो गई। ऑप्शन नंबर 1 है जनरल वाउचर, ऑप्शन नंबर 2 है पेमेंट वाउचर, ऑप्शन नंबर 3 रिसेप्ट वाउचर, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। सो इसका आएगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर रिटर्न हिम, सो इट्स पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट वाउचर शो डैश ऑफ जनरल एंट्री। पेमेंट वाउचर किसकी एंट्री शो करता है? ऑप्शन नंबर 1 है डेबिट अमाउंट, ऑप्शन नंबर 2 है क्रेडिट अमाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है डेटर्स अमाउंट, ऑप्शन नंबर 4 है बोथ ए एंड बी। पेमेंट वाउचर शो डेबिट अमाउंट ऑफ जनरल एंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ बिजनेस परचेज आइटम फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस ने आइटम परचेज किया ऑफिस यूज़ के लिए, दोज आर रिकॉर्डेड क्लासिफाइड एज इन डैश इन द बुक ऑफ अकाउंट। वो कौन से ऐसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे या क्लासिफाइड होंगे? इधर हमें दिए गए हैं डिफरेंट अकाउंट दिए गए, जिनमें ऑप्शन नंबर 1 है परचेज, ऑप्शन नंबर 2 है एक्सपेंस, ऑप्शन नंबर 3 है कैपिटल, ऑप्शन नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट। अगर क्या कहते हैं बिजनेस आइटम परचेज करता है अपने इस्तेमाल के लिए, नोट फॉर सेल आर रिचार्ज टू एक्सपेंस अकाउंट, सो दैट्स वाई वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अ बिजनेस परचेज आइटम फॉर सेल इन द बिजनेस, बिजनेस ने आइटम्स परचेज किए सेल करने के लिए, दूज आर रिकॉर्डेड क्लासिफाइड इन द बुक ऑफ अकाउंट। वो कौन से ऐसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे या क्लासिफाइड होंगे? इधर हमें ऑप्शंस 4 दिए गए या 4 अकाउंट हमें मेंशन किए गए हैं। एक है परचेज, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंस है, ऑप्शन नंबर 3 है कैपिटल, एंड ऑप्शन नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट। एज यू नो, जब बिजनेस कोई आइटम परचेज करता है सेल पर्पज़ के लिए या अर्निंग प्रॉफिट के लिए, तो वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इफ़ अ बिजनेस परचेज आइटम फॉर सेल इन द बिजनेस, दूज आर रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड एज परचेज इन द बुक ऑफ अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका परचेजेज। नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ रेंट विल बी अफेक्टेड। पेमेंट ऑफ एक्रूड एक्सपेंस करें ऑन अकाउंट, कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन नंबर 1 है एसिड ओनली, ऑप्शन नंबर 2 है लाइबिलिटीज़ ओनली। ये एसिड को अफेक्ट करेगा? नहीं। या लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करेगा? नहीं। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ दोनों को अफेक्ट करेगा? नहीं। एसिड एंड लाइबिलिटीज़, जी हाँ, एसिड एंड लाइबिलिटीज़ दोनों को अफेक्ट करेगा, बिकॉज डेबिट एक्रूड एक्सपेंस जो होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती है और क्रेडिट कैश होते हैं वो एसिड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास journal entry of accrued expense of account of utility will be। ऑप्शन नंबर 1 है यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड, ऑप्शन नंबर 2 है कैश अकाउंट डेबिट एंड यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिटेड, ऑप्शन नंबर 3 है accrued एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड एंड यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिटेड, ऑप्शन नंबर 4 है यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड accrued एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड accrued एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टॉक इशू किया गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जनरल एंट्री ऑफ विल बी। इसकी एंट्री क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 है मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 2 है कैश अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 3 है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। एज यू नो, व्हेन स्टॉक वाज इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जब स्टॉक इशू किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इट विल डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ये डेबिट करता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करता है, एंड क्रेडिट टू मटेरियल, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ऑप्शन नंबर 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज मटेरियल रिटर्न एंट्री विल बी। इसकी एंट्री क्या होगी? नंबर 1 है गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 2 है गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 3 है मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 4 है मटेरियल्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड। एज यू नो, जब स्टॉक या मटेरियल रिटर्न किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इट विल बी डेबिट गुड्स रिटर्न अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू मटेरियल अकाउंट। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1 गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। परचेजेस हमें दिए गए हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। परचेजेस की वैल्यू है 50,000, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,000 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन नंबर 1 है 60,000, ऑप्शन नंबर 2 है 46,000,
ऑप्शन नंबर 3 है 40,000 या ऑप्शन नंबर 4 है 35,000। हम लोगों को यहाँ पे नाजरीन वैल्यूज़ दी गई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ सही है या गलत। सो दैट्स वाई हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का फार्मूला है हम लोग जानते हैं या हमें पता है, CGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 50,000 और नेट परचेजेस की वैल्यू 3,000, जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 7,000। 3,000 प्लस 50,000 ऐड करके माइनस कर देंगे हम लोग 7,000 में से, तो हमारे पास कैलकुलेशन की जो वैल्यू आएगी 46,000 हमारे पास आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 में।